Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Today we are going to discuss about the first and the most important management function, that is planning. It is the most important and integral part of your management process. Why? Because it helps the organization to achieve the goals and reduces the wastage of the resources. It helps to maximize the productivity and to efficiently run the organization. So it is the most important and the most integral, the basic of every management structure. So in this video, we will going to study about the meaning, features, characteristics or nature, importance and limitations of planning. Okay. So all these we are going to study one by one. So before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So without wasting time, let's get into the meaning of planning. Planning क्या होता है? It is defined as thinking in advance what is to be done, thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. Planning वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि पहले से एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, कौन कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, कैसे करना है, किस रिसोर्सेज का यूज करना है, कौन सी मैन पावर चाहिए, कैसी मैन पावर चाहिए, हमें कैसी मशीन्स चाहिए, कहाँ पर करेंगे, हम कौन से टाइम पे करेंगे. ये सब चीजें जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स. इसके अंदर हमारी दो चीजें आती हैं. फर्स्ट इज सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला काम क्या होता है? इसमें हम सेट करते हैं अपने एम्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लस हम क्या करते हैं? सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना. सेकंड काम है कि सिलेक्ट करना और डेवलप करना एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब हमने स्टेप्स को या फिर हमने प्रोसेस को डिसाइड करना है, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है कि किस मैनर में हम अपने प्लान को, अपने ऑब्जेक्टिव मतलब प्लान को कैसे बनाएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. उसके लिए स्टेप्स बनाएंगे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? ये पूरे प्रोसेस का मतलब होता है प्लानिंग. ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं. इन एग्जाम यू कैन राइट आउट एनी वन ऑफ द ऑथर्स डेफिनेशन. इट विल गिव यू मोर मार्क्स. ठीक है. अगर तुम किसी एक भी ऑथर की मेंशन करते हो अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपनी मीनिंग ऑफ द प्लानिंग में, अगर आप किसी एक की भी मेंशन कर देते हो, बहुत सारे ऑथर्स की हैं, किसी एक की भी मेंशन कर देते हो, तो वो ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट लगती है. ठीक है. तो इसमें हमारे पास फेओल की है, कूड्स एंड डोनल की है. तो आप इनमें से कोई भी एक लर्न करके यू कैन राइट वर्ड टू वर्ड. इसमें कोई भी एक वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए. ठीक है. So you can learn that. Next up we have features, characteristics and nature of planning. ठीक है. Planning क्या होता है? It focuses on achieving the objectives. पहला मेन फोकस क्या आता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है? अचीव करना है. कंपनी क्या करती है? एक कॉमन गोल जो है वो सेटअप करती है. ठीक है. कॉमन गोल सेटअप करा जाएगा जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है. तो प्लानिंग क्या करती है? ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करती है. तो प्लानिंग हेल्पफुल किस लिए है? ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. सेकेंड पॉइंट वी हैव इज इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी मतलब कि सबसे पहले, सबसे बेसिक, और जिस प्रोसेस से हमारा प्लान, सारी मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, दैट इज द प्लानिंग फंक्शन. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप कोई और फंक्शन नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा? प्लानिंग. इट पुट्स डाउन द फाउंडेशन ऑफ अदर ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट. बाकी मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग पे ही जो है ऑपरेट करती है. अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, फाउंडेशन ही नहीं होगी आपकी, तो बाकी मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है. तो सारी मैनेजरियल जो एक्टिविटीज हैं, मैनेजरियल ड्यूटीज हैं, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इट लाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट अप वी हैव इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है? ये नहीं है कि आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव सेटअप किया, आपने एक बार प्लानिंग करी और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होगी प्लान
ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आप प्लानिंग जो है वो टाइम टू टाइम करते रहते हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते रहते हो, ठीक है। इट कैन बी फॉर अ 1 year, इट कैन बी फॉर अ क्वार्टर, और इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज दैट प्रोसेस जो कि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूसली आपको न्यू न्यू चीजों को प्लान आउट करना पड़ेगा, न्यू कंडीशंस, न्यू सर्कमस्टांसेस के साथ आपको जो भी न्यू पॉलिसीज है वो प्लान आउट करते रहना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें फ्यूचर के बारे में प्लान आउट करते हैं। टिपिकली हम लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके लुकिंग फॉरवर्ड होता है। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर के बारे में हम देखते हैं। तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो फ्यूचरिस्टिक होती है चीज। मतलब हम फ्यूचर को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हर चीज फ्यूचर को देखकर ही प्लान आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अप वी हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्यों जरूरी है हमारे लिए प्लानिंग करना? क्योंकि फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमें रास्ता पता लगता है कि कौन से रास्ते पे हमने चलना है, हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। तो बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। एक्शन के लिए जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं दैट इज द प्लानिंग। हमें कैसे काम करना है, हम ये तो एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा ना। हमें कोई काम करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, आप कहीं भी जाते हो, आप मार्केट तक भी जाते हो, आप उस चीज को प्लान आउट करते हो कि मैं कौन सी मार्केट जाऊं, मैं कौन से टाइम पे जाऊं, मैंने क्या क्या लेना है। तो सारी चीजें हम प्लानिंग करते हैं ना। हमारे तो डे टू डे एक्टिविटी में हम सबसे पहला स्टेप प्लानिंग ही करते हैं। हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, प्लानिंग होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो हमारा प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग क्या है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि नुकसान हो जाना या कोई भी चेंज आ जाना, एकदम से कोई चेंज आ गया तो उसके लिए क्या है कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। आगे देखने के बारे में हेल्प करता है कि मैनेजर आगे देखे। एंटिसिपेट चेंज, कोई चेंज अगर आ रहा है तो मैनेजर को पहले से ही पता होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे प्लान में, वो भी पता होना चाहिए। और उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज को डेवलप करे, ये भी मैनेजर की ड्यूटी है। तो प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट अब वी हैव प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। जो हमारी प्लानिंग है, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारे रिसोर्सेज, हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से करें। वो प्लानिंग अगर उनके बीच में अच्छी होगी तो इससे क्या होगा, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज दोनों क्या है, वेस्टेज नहीं होगी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजर क्या करेगा, न्यू न्यू आइडियाज को डेवलप करेगा। न्यू आइडियाज डेवलप होंगे तो न्यू न्यू प्लान्स बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, इनोवेटिव आइडियाज जो है हमें सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हम किस में करते हैं, प्लानिंग में ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हेल्प करता है प्लानिंग जो हमारी डिसीजन मेकिंग में। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। इसके अंदर टारगेट्स होते हैं। मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन। इसमें क्या है, हम बहुत सारे ऑप्शंस को प्लान आउट करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। हम बहुत सारे ऑप्शंस को कलेक्ट करके, ले डाउन करके, उनमें से अपना जो है सेलेक्ट करते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो मैनेजर को क्या मिलता है इससे, डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। तो प्लानिंग की वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस। लिमिटेशंस या फिर हमारे ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, वंस प्लान्स आर मेड to decide the future course of action, the manager may not be in the position to change them. अगर आप एक बार ही कोई प्लान सेटअप कर लेते हो तो मैनेजर may not be able to change them. अगर कोई भी वो चेंज लेकर आना चाहते हैं बीच में तो वो नहीं ला सकते। तो इससे क्या है, प्लानिंग से रिजिडिटी हो जाती है। आपको एक ही प्लान पे स्टिक होना पड़ेगा अगर आपने वो पहले से डिसाइड कर लिया तो, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट हमारा, ठीक है। इट मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हो सकता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारा,
उसके अंदर हमारी सेम प्लानिंग नहीं काम कर पाए, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंजेस, प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। आपने एक प्लान बनाया एक पर्टिकुलर टाइम पे, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और न्यू चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, कोई हमारे रूल्स चेंज हो गए, हमारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज होगी या हमारी लोकेशन चेंज होगी, उसकी वजह से हमें प्लान में कुछ और चेंजेस करने पड़े। तो क्या है कि सेम प्लानिंग हर टाइम पे भी काम नहीं करती है, तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती है, सो इट इज अ ड्रॉबैक। Third, we have planning reduces creativity. With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. अगर आपने एक बार ही आपके मैनेजर्स ने प्लान आउट कर लिया, वो उनके पीछे पीछे चलेंगे, तो इससे क्या है, कुछ नया आप क्रिएटिव नहीं लेकर आ सकते हो सकता है आपको कोई नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचकर कोई और प्लान में और कुछ आइडिया आ जाए, तो वहां पर आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि रिजिडिटी होने के कारण क्रिएटिविटी क्या है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सोचने वाला माइंडफुल प्रोसेस है, तो कंपनी को क्या है, कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में, ठीक है। Next is planning is the time consuming process. Time consuming process. Time consuming क्यों है? क्योंकि हमें माइंड यूज करना है, हमें आइडियाज को जनरेट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करके ही कोई प्लान आउट करना है चीजें। तो प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप बहुत टाइम तक इस चीज को लेकर बैठे रहोगे कि ये चीज ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, प्लानिंग करते रहोगे, ठीक है। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, दोनों है। लास्ट अप वी हैव प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है जो चीज आपने प्लान करी है वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग जो है वो सिर्फ बेस है कि आपने कैसे कैसे काम करना है, पर इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी कोर्स ऑफ एक्शन। कि जो आप कर रहे हो जरूरी नहीं है वो आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। तो इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।